नमस्कार। प्रतिदिन योग के समय हम लोग एक प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना के बारे में हम समझते हैं, क्यों करते हैं उस प्रार्थना को, और उस प्रार्थना को हम कभी और कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या अर्थ है उस प्रार्थना का। पहले प्रार्थना को करेंगे, एक बार उसके उच्चारण को देखेंगे। आप जब भी प्रार्थना करते हैं इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में आ सकते हैं। अभी मैं प्रार्थना हाथ नीचे करे भी करूं या ऊपर करके करूं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। ओम सहनाववतु सहनाववतु। बहुत लोग गलती करेंगे, भवतु, भवतु नहीं, ववतु। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक और चीज का ध्यान रखेंगे उच्चारण के समय, जब शांति शांति जब एक साथ शांति पढ़ेंगे तो शांति शांति नहीं पढ़ेंगे, विसर्ग और श मिलकर श हो जाता है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे शांति शांति शांति, ठीक है। अब अर्थ समझते हैं कि एक्चुअली इस प्रार्थना को हम क्यों करते हैं। तो जब भी दो लोग मिलकर कोई भी काम करते हैं, जब भी कोई काम जिसमें आप कुछ सीखने वाले हो, सिखाने वाले हो, इस तरह का कोई भी आप काम करने वाले हो, तो इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। अर्थ इस तरह से है कि हम कहते हैं ओम। ओम मतलब हम कहते हैं, ओम का अर्थ आप ऐसे समझिए ईश्वर है, ईश्वर समझ लीजिए, या जो भी जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं। नहीं भी विश्वास कर सकते हैं तो ओम एक ऐसा उच्चारण है जो आपके शुरुआत, मध्य और अंत की स्थिति समझाता है। अ उ म मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, किसी चीज़ का मध्य होता है, किसी चीज़ का अंत होता है, तो यही है ओम। इसी को समझिए। अगर आप वैदिक समझेंगे तो प्रणव कहा गया, उसे परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा है। तो हमने हर एक शुरुआत से पहले ओम कह लिया, ठीक है। दूसरा हमने शब्द जो कहा सहनाववतु, मतलब हम दोनों की रक्षा करें। वह दोनों की रक्षा करे, किसकी? जो सीख रहा है या सिखा रहा है, या हम दोनों लोग जो भी लोग मिलके अभ्यास कर रहे हैं साथ में। फिर दूसरा पे क्या हम कहते हैं? सहनौ भुनक्तु, मतलब हम दोनों का पोषण हो। हम लोग कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी रक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है, और पोषण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और शरीर में पोषण नहीं है तो हम लोग कमजोर पड़े जा रहे हैं, तो पोषण भी होना चाहिए, भुनक्तु होना चाहिए, है ना। फिर तीसरा अभ्यास करते हैं, कहते हैं हम, तीसरा लाइन कहते हैं कि सह वीर्यं करवावहै, ठीक है, मतलब वीर्यं मतलब बलपूर्वक। तो हम दोनों जो मिल के जो अभ्यास कर रहे हैं वो मिलकर बलपूर्वक अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए हैं साथ में अभ्यास के लिए कर रहे हैं बट करते नहीं, ईमानदारी बल नहीं लग रहा है। तो हम उनसे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारा पोषण कीजिए, और हमारा जो काम कर रहे हैं वो बलपूर्वक हो। और फिर क्या कहते हैं कि तेजस्विनावधीतमस्तु, ठीक है, मतलब हम जो अभ्यास कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं वो प्रभावशाली हो। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने अभ्यास कर लिया उसका कोई अर्थ ही ना निकल के आए। तो हम लोगों ने प्रार्थना पहले ही कर लिया कि भाई ये भी होना चाहिए। और क्या कहते हैं? माँ विद्विषावहै, हम दोनों के बीच में कोई द्वेष ना उत्पन्न हो जाए। अगर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति आपके मन में आदर नहीं रहेगा, तो कोई एक सिखा नहीं सकता, कोई दूसरा सीख नहीं सकता। तो ये हम लोगों ने प्रार्थना किया। तीसरा एक और चीज समझ लेते हैं इसी मंत्र के साथ साथ। जब हमने मंत्र कहा ओम शांति शांति शांति, या शांति ही शांति ही शांति ही, मतलब तीन शांति का हम लोगों ने किया। तीन शांति क्यों करते हैं इस चीज को समझते हैं। तीन ही शांति क्यों? दो शांति में कर लेते, एक शांति में काम चला लेते, बट नहीं, हमने कहा तीन तरह की शांति होनी चाहिए। शांति मतलब शांत कर दो किसी चीज को, शांत कर दो। किसको कह रहे हैं हम? ओम को, मतलब प्रणव को, मतलब ईश्वर को। तीन तरह की शांति करना। कौन कौन सी? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीनों को शांत कर देना। आदि भौतिक मतलब जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, भूकंप है, तूफान है, वर्षा है। अगर हम कोई अभ्यास करने बैठे हैं और ये शांत ना रहे तो हम कैसे अभ्यास करेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि इनको शांत रखना। किसको? जो भी आदि भौतिक चीजें हैं, जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको हटा के रखना, ठीक है। फिर दूसरा हम कहते हैं आदि दैविक,
उनको भी कंट्रोल करके रखना। कहीं हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, कहीं शरीर में चोट लग जाए, किसी तरह का कष्ट उत्पन्न हो जाए, सामाजिक विघ्न हो जाए, ये दैविक है, दैवीय है, हम नहीं कर रहे हैं, भौतिक से भी नहीं, आड़ोस पड़ोस से भी नहीं हो रहा है, पर संभावना है हो जाए, बीमारी हो जाए हमें, है ना, शारीरिक हो जाए, कोई चोट लग जाए तो फिर अभ्यास छूट जाएगा। तो इनको भी शांत रखना। और तीसरा कहते हैं आध्यात्मिक, मतलब मेरे अंदर की भी जो चीजें हैं, जैसे लोभ है, ईर्ष्या है, डर है, चिंता है, इनको भी शांत रखना। इन तीनों को इस तरीके से शांत रखना ताकि हम ये पूरा अभ्यास ठीक से कर सकें और इसका हमें फल मिल सके। तो पहले हमने कहा, हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना, हमारी पोषण करना, हम जो भी का अभ्यास कर रहे हैं उसे उसमें बल मिलना चाहिए, और हम जो अभ्यास कर रहे हैं उसका एक रिजल्ट आना चाहिए, प्रभावशाली हो, तेजस्वी हो। और फिर हमने कहा हम दोनों के बीच में कोई विमनस्यता नहीं हो, और ऐसा इस तब भी संभव है जब आप तीनों चीज़ों को शांत रखेंगे। किसको? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों शांति रहेगी तो हम अभ्यास को ठीक से कर पाएंगे। तो इसीलिए हम इस मंत्र को शुरुआत में करते हैं। और हम कब कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं इस मंत्र का अभ्यास। जब शुरुआत में भी बताया, जब भी आप दो लोग मिलके या एक ग्रुप मिलके कोई अभ्यास को कर रहे हैं, सीखने का या सिखाने का, ठीक है, क्योंकि इसमें पोषण जैसे शब्द का आता है तो कुछ लोग इसको भोजन मंत्र की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, वह भी अनुचित नहीं है, आप वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओम तत्सत।